सो हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। तो गाइस, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छी लग जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, लाइक और शेयर सब्सक्राइब बहुत सारी आप लोगों की मर्ज़ी। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था पिछले वाले एपिसोड में, रोशनी और रश्मि जो है वो अपना लव कन्फेस करके जो है वो घर आ जाते हैं। जब आते हैं तो एक तो रश्मि जब घर में एंटर हो जाती है तो वहाँ पर रोहन जो है वो उससे बहुत सारी चीज़ें पूछता है, लेकिन रश्मि जो है वो इग्नोर करती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है। और वहीं रोशनी जो है वो क्लब हाउस से जाके आके और अपने घर पे एंटर होती है तो वहाँ पे जो है वो उसकी मम्मी उससे बहुत सारी बातें करती हैं। और बात करना तो नहीं बोल सकते, एक्चुअली उसकी मम्मी थोड़ी सी रोशनी को डांटती है। तो रोशनी जो है वो थोड़ा सा मस्का लगा के जो है वो उसकी मम्मी को भेज देती है अपने रूम पे, और वो खुद टीवी ऑन करके आराम से बैठ के जो है वो टीवी वगैरह देखती रहती है। तो अब उसके आगे तो जब वो देखती ही रहती है टीवी वगैरह तो कब सो जाती है उससे भी पता नहीं चलता है। और वहीं पे रश्मि जो है वो रियली में थक गई होती है और थोड़ी सी उसे रिलैक्स फील होते रहता है, हैप्पी फील होते रहता है, जो कि ये चीज़ हुए रहता है, मतलब लव कन्फेस करा ये सब सारी चीज़ें हुआ रहता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एकदम रिलैक्स फील करती रहती है। एक छोटा सा बोझ जो है उसके कंधे से निकल गया है उसको वैसे लगते रहता है, तो वो आराम से सो जाती है। तो जब अगली मॉर्निंग होती है तो दोनों ही आराम से दोनों ही उठते हैं, जहाँ पर रोशनी जो है वो वहीं पे सोफे पे टीवी देखती रहती है। तो उठती है तो थोड़ी सी उसकी बॉडी वगैरह पेन करते रहता है, क्योंकि वो अच्छे से नहीं सोई रहती है। एक्चुअली वो परफेक्टली नहीं सोई रहती है, लेकिन सोई रहती है। तो जब उठती है तो थोड़ा सा उसका बॉडी पेन होते रहता है, तो ओह यार ऐसे करके बाथरूम की ओर जाती रहती है। जब जाती ही रहती है तो बाथरूम से उसका भाई निकलता है। तो उसका भाई जो है वो, ओए मोटी अभी उठ रही है, टाइम देख, आज स्कूल नहीं जाना। तो रोशनी जो है वो थोड़ी सी ऐसे नींद नींद में ही कहती है कि नहीं भाई आज नहीं जाना, जल्दी हटो ना, मुझे प्रेशर आ रहा है। ऐसे करके अपने भाई को थोड़ा सा पुश करती है, बाथरूम की ओर चली जाती है। और उसका भाई जो है ये देख के जो बहुत ही ज़्यादा हंसते हंसते वो अपने रूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि लेकिन एक्चुअली में उन लोगों का 2-3 हफ्ते के लिए छुट्टी रहता है। तो एक्चुअली में छुट्टी रहता है ये दिन। तो ये सोच के जो है वो उसका भैया हंसता है और वो अपने रूम के लिए चले जाता है। और वहीं पे रश्मि बहुत ही स्वीटली उठती है अपनी बेड से। जब वो उठती है तो फर्स्टली अपना फ़ोन पकड़ती है और रोशनी को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन को अनलॉक करती है, लेकिन उसे टाइम दिखता है कि अभी तो 7 ही बजे हैं। तो अपना फ़ोन रखती है और वो भी फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और वहीं पे रोशनी जो है वो निकलती है फ्रेश होके और अपना जो है वो फिर से वही सोफे पे जो है थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठती है। जब बैठती है तो उसका भाई जो है वो रेडी होके जो है कहीं निकल रहा था। तो रोशनी जो है वो देखती है कि अपना भाई जो है पूरे सज धज के जो है वो निकल रहा है कहीं पे। तो उसे मस्ती सूझती है और कहती है कि भैया कहाँ, भाभी देखने जा रहे हो क्या, मतलब भाभी को देखने जा रहे हो क्या। तो उसका भैया जो है वो रुक जाता है और उसके बगल में बैठता है और हाँ, तेरी भाभी के पास ही जा रही हूँ, मतलब जा रहा हूँ, क्या करना है बता, मम्मी को बताएगी। तो रोशनी जो है वो कहती है कि हाँ, आपकी बात से ना मुझे और एक चीज़ भी याद आ गई। तो उसका भाई भाई जो है वो कहता है कि वो क्या। तो रोशनी कहती है कि हाँ,
कल आप लेट में आए हो ना घर। हाँ, उससे भी तो बताना है। मम्मी ना अब बताने के लिए ना मुझे ना कुछ देने की बात की है, एक प्राइस देने की बात की है। तो मैं मम्मी को बता दूँ कि कल आप घर देरी पे आए। नहीं नहीं, मैं बताने जाती हूँ। ऐसे करके रोशनी जो है वो सोफ़ा से उठने लगती है। तो उसका भाई जो है उसे पकड़ता है और बहुत ही ज़्यादा अपने पैरों से और उसके हाथों से जो वो उसे ऐसे जकड़ लेता है। तो रोशनी जो है वो, भाई क्या कर रहे हो, छोड़ो 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 छोड़ो, बताने तो दो। आप एक तो घर के लिए एक नया बहू लाने जा रहे हो और नहीं मिलने जा रहे हो, और कल रात उसी के चक्कर में आप लेट भी आए। मुझे बताने दो, नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ बताने दो। ऐसे करके रोशनी जो है वो थोड़ी सी लाउडली बोलती रहती है। तो उसका भाई जो है, अरे मोटी तू चुपचाप रहे ना, गाली सुनाएगी क्या, ऐसे करके मुंह भी बंद करने लगता है और उसे समझाता भी रहता है। लेकिन रोशनी जो है वो फिर भी बक बक कर रही थी, और उसका भाई जो है वो ऐसे ही उसे मनाने में लग रहा था। मतलब ऐसे छोटी मोटी नोक-झोंक होता ही रहता है। तो सडनली ही उसकी मम्मी जो है वो निकल आती है। जब निकलती है तो इन दोनों का जो है छोटा मोटा लड़ाई देख के जो है थोड़ा सा हैरान होते हैं, मतलब हैरान हो जाती हैं। तो कहते हैं कि क्या लगा रखा है सुबह सुबह तुम दोनों का नाटक, हाँ खाना बनाने दो, तुम्हारे पापा को टिफ़िन भी देना है। लेकिन नहीं, तुम दोनों तो यहाँ लड़ाई, मेरे कान नाक आँख सब में दम करके रखो तुम लोग, खाना बनाने दो। और हाँ रोशनी, इतनी लेट में उठती हो, हाँ, और चलो मदद करने के लिए मुझे किचन में। और तू उससे क्यों बहसबाजी कर रहा है, तुझे और कुछ काम नहीं है, उसे छोड़। और रोशनी जल्दी आओ, तुम्हारे पापा के लिए लेट हो रहा है खाना बनाने में, जल्दी आओ। ऐसे करके उनकी मम्मी जो है वो किचन की ओर चली जाती है, और रोशनी जो है वो ऐसे करके चिढ़ाती है अपनी आंखें दिखा के, और ऐसे करके वो भी किचन की ओर चली जाती है। और उसके भैया जो है वो ऐसे ही थोड़ी सी स्माइल करते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा तो चलता ही रहता है। तो वो ऐसे ही स्माइल करते निकल जाते हैं। और वहीं पे रश्मि जो है वो निकलती है अपनी वॉशरूम से, और फिर से अपना फ़ोन जो है वो चेक करने लगती है कि किसी का कॉल तो नहीं आया है, किसी का मैसेज तो नहीं आया है। और जब देखती है अपना फ़ोन तो उसमें ना किसी का फ़ोन आया रहता है ना मैसेज, बस 2-3 इधर उधर के कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आए रहते हैं। लेकिन जिसका वेट करती रहती है उस इंसान का तो ना मैसेज आया रहता है ना कॉल। तो वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाती है और अपना फ़ोन पकड़ के जो है वो अपनी बेड पे ही बैठी रहती है। जब बैठी ही रहती है तो उसका भाई बोलो या लवर बोलो या क्या बोलो पता नहीं, लेकिन फिर भी वो रोहन जो है वो उठता है और रश्मि से बात करने के लिए आ जाता है। जब आता है तो रश्मि को ऐसे देख के जो है थोड़ा सा उससे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कल रात जो है वो थोड़ा सा रूडली रश्मि से बात कर रहा था। तो वो थोड़ा सा सोचता है कि यार इससे अच्छे से बात किया जाए और सब सारी चीज़ें पूछा जाए कि कल क्या हुआ क्या नहीं, इतनी लेट क्यों हुई, और मुझसे ऐसे मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी, ऐसे करके उसके माइंड में आता रहता है। और बस रश्मि को देखता ही रहता है दरवाजे के सामने खड़े होके। तो रश्मि अपनी बेड से उठती है और बाहर जाने के लिए जाती ही रहती है, मतलब उठ के बाहर जाने लगती है। तो सामने पाती है कि रोहन सामने में ही खड़ा हुआ है। तो वो कहती है कि हाय रोहन, गुड मॉर्निंग। तो रोहन जो है वो कहता है कि गुड मॉर्निंग रश्मि, बट अभी फील अच्छा हो रहा है या एक्चुअली सॉरी, कल रात मैंने थोड़ा सा मिसबिहेव किया शायद। लेकिन यार तुम ऐसे देरी में घर आओगी तो पता नहीं, कोई भी होगा तो शायद वैसे फील करेगा कि तुम्हारी चिंता होगी, तुम्हारी परवाह करेगा। तो कल के लिए सॉरी बस, लेकिन 5 मिनट बात कर सकता हूँ तुमसे, रोहन कहता है। तो रश्मि जो है वो कहती है कि ठीक है बात कर लेते हैं। तो वो दोनों जो है वो फिर से
रश्मि के रूम पे ही बैठ जाते हैं। जब दोनों बैठते हैं तो एक तरफ रोहन जो है वो कैसे पूछे कैसे नहीं, वो अभी भी थोड़ा सा गुस्से में तो था, लेकिन फिर भी रश्मि से कैसे पूछा जाए जो रश्मि जो है वो अच्छे से रिप्लाई दे मेरे क्वेश्चन का। और वहीं पे रश्मि जो है वो उसके माइंड में ना बस एक ही बात चलता होगा कि मतलब चल रहा था कि रोहन जो है वो इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहा है मेरे मैटर पे, क्या लेना देना है। जस्ट रोहन तो मेरा फ्रेंड ही है, लेकिन इतना ऐसे करके उसके माइंड में चलता ही रहता है। लेकिन वहीं पे रोहन जो है वो थोड़ा सा सोचता है कि मैं कैसे बोलूँ कैसे नहीं। और कुछ 2-3 मिनट के बाद जो है रोहन जो है वो कहता है कि रश्मि, आई नो कि मुझे पता है कि यार मैं कैसे बोलूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा है। बट लिसन, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो क्या समझती हो पता नहीं, लेकिन हम दोनों एक बेस्ट फ्रेंड है, तुम मानती हो? तो रश्मि कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ। तो रोहन कहता है कि ओके मानती हो तो एक चीज़ बताओगी? तो रश्मि थोड़ा सा हैरान होती है, मतलब हैरान नहीं, सरप्राइज थोड़ा सा जस्ट होती है। और ठीक है पूछो ऐसे करके कहती है। तो रोहन जो है वो कहता है कि ओके ऑनेस्ट से बताना कि कल तुम किसके साथ थी? तो रश्मि जो है वो कहती है कि देखो तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है मुझे पता है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड है या मैं कुछ अलग चीज़ कर रही हूँ, ऐसे कुछ गलत चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं रश्मि के साथ ही थी। और हाँ थोड़ा सा लेट हो गया, ट्रैफिक था और हम लोग कहीं गए थे तो वहाँ से जाने में आने में थोड़ा सा लेट हो गया। आई एम सॉरी, कल भी मैंने कुछ अच्छे से रिप्लाई नहीं दिया तुमको, लेकिन यार ऐसे इतना हक तो मत जताओ, फ्रेंड हो यार, फ्रेंड की तरह पूछो ना। मैं सब क्वेश्चन का आंसर दूंगी, लेकिन कल थोड़ा सा तुम्हारा हैवी हो गया। तो रोहन जो है वो कहता है कि हाँ सॉरी, मैं पहले से ही थोड़ा सा तो शर्मिंदा हूँ, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि तेरा फ्रेंड हूँ। और तुम मेरे लिए क्या फील करती है क्या नहीं मुझे पता नहीं, तुम मुझे एक अच्छा इंसान समझती है या बुरा इंसान पता नहीं, लेकिन देख फ्रेंड होने के नाते तो मैं इतना तो पूछ सकता हूँ ना कि तू कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी, किस काम के लिए गई थी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ। भले ही तुमने अपने मम्मी पापा को मतलब कैसे हैंडल किया है मुझे नहीं पता, लेकिन ये छोटा सा चीज़ है, तू अच्छे से जवाब देगी तो शायद ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा। लेकिन अगर तू इतना ही ज़्यादा इसको हाइड करने लगेगी, मुझे कुछ बताएगी नहीं, तो शायद ये सिचुएशन ना पता नहीं कहाँ कहाँ निकलेगा और कैसे होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कल मुझे यूँ अकेला छोड़ के मैं इतने दिनों के बाद तेरे लिए तेरे पास आया, लेकिन तू मुझे छोड़ के चली गई, हद है। तेरा फ्रेंड हूँ ना, तो इतना तो हक बनता है कि तू मेरे साथ टाइम बिताए। लेकिन कल तू किसी के और के साथ गई थी मुझे छोड़ के, तो मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और है तेरे लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। देख गलत मत सोचना, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है। तो अगर सही में तू किसी को लाइक करती है या तेरा बॉयफ्रेंड है तो प्लीज़ यार बता दे, मैं किसी को नहीं बोलने वाला प्लीज़। और तुझे जज भी नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगा, पक्का पक्का पक्का। प्लीज़ यार बोल दे, क्योंकि कल ना मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था तेरे लिए। इतनी रात हो गई थी लेकिन तू आ नहीं रही थी। तुम मेरे दिमाग में ना अजीब सा ऐसे ख्याल आ रहे थे, तू तू सोच नहीं सकती।
तो प्लीज़ यार मतलब बता देना कल रात क्या हुआ है क्या नहीं, और इतनी रात तक तू घर से बाहर, तो प्लीज़ बता किसके साथ थे। मैं तो अच्छे से पूछ रही हूँ, मतलब पूछ रहा हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ ना यार बता दे। सच्ची मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा, आई प्रॉमिस, सच्ची। और जैसे कि मैंने बोला था मैं जज भी नहीं करने वाला, प्लीज़ अब तो बता दे, मेरा दिमाग ना फट रहा है। तो रश्मि जो है ये सारी बातें सुन के जो है वो थोड़ा सा सोचती है कि बता दूँ क्या, फिर सोचती है अगर कुछ गलत सोच लिया तो वो कहते हैं कि यार देख सुन, मैं सच बोल रही हूँ, मैं फ्रेंड के साथ ही गई थी। हाँ कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया आई नो, बट यार देख लेट हुआ तो लेट हो गया यार। अब ऐसा नहीं है कि मैं भी, हाँ यार तू समझ ना, फ्रेंड ही है और कुछ बात नहीं है, बस लेट ही हुआ है घर से, और हाँ दोबारा नहीं होने वाला। और तू ऐसे क्यों सोचता है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तू फ्रेंड है ना मेरा, बेस्ट फ्रेंड, हम लोग साथ में बड़े हुए हैं, खेले हैं कूदे हैं, तू समझता है मुझे, तो ये बात भी समझ ले। मैं किसी के साथ नहीं थी, बस फ्रेंड के साथ ही, फ्रेंड के साथ ही थी, तो उस फ्रेंड से भी मिलवा दूंगी, ओके। अच्छा तू जब आया था तो मेरे साथ एक लड़की थी, देखा था ना या नहीं देखा था? तो रोहन कहता है कि नहीं मैंने किसी को भी नहीं देखा है। तो रश्मि जो है वो कहती है कि ओके ठीक है, मैं अभी फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, फिर उससे मिलवाने ले जाऊंगी। अगर इतना ही डाउट तेरे दिमाग में तेरे दिल में चल रहा है तो वो सारी क्लियर हो जाएंगी, ओके। ऐसे करके रश्मि जो है वो बात को समझा देती है। तो रोहन कहता है कि ओके फाइन, बट देख अगली बार करना मत ऐसे भी, और वो भी मेरे साथ गई थी ना तू, मुझे अकेला छोड़ के ऐसे। यार अगर तेरे मम्मी पापा सच में ना अगर उड़ जाते फिर मुझसे पूछ लेते तो फिर तो वहीं पे ही कांड होना था। तो रश्मि कहते हैं कि यार जस्ट चिल ना, कुछ नहीं हुआ ना, लेकिन हाँ अगली बार नहीं होगा, प्रॉमिस, ठीक है। तो अभी चले बाहर। तो रोहन कहता है कि ओके चलो। ऐसे करके वो लोग चले जाते हैं, और वहीं पे रोशनी सारे काम वगैरह ख़त्म करके फाइनली वो फ्री होती है, और अपना फ़ोन लेके जो है वो बाहर की ओर निकल जाती है, मतलब घर से बाहर। और रश्मि जो है, रोशनी जो है वो रश्मि को कॉल करने के लिए वो डायल करती रहती है नंबर। जब कॉल करने ही वाली थी तो तभी वही क्यूट सा बंदा आता है उसके पास और अपनी हालत को दिखाता है उसे, और कहता है कि देख क्या किया तूने कल, पता नहीं कल कहाँ से घूम के आई, क्या की पता नहीं, मैंने हाल चाल पूछने के लिए तुझे एक कॉल किया, लेकिन तू देख, भगवान ना करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसे ना करे, कुत्ते की तरह धोया है यार तूने। ये देख रात को तुझे पता चला ही नहीं होगा कि तूने कहाँ कहाँ पीटा, कैसे पीटा। अब देख ले, यहाँ पर बैंडेज, यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या। अभी अच्छा तो दिख रहा हूँ ना, खामखाई मेरा फेस का ना नक्शा ही बिगाड़ दिया तूने। तो रोशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हंसती रहती है उसके सामने ही। तो वो क्यूट बंदा जो है वो फिर से कहता है कि देख तुझे कुछ भी शर्म धर्म नहीं है भाई, तूने ऐसे कैसे धो देती है यार, अपना बेस्ट फ्रेंड को ये ऐसे कैसे धो सकती है। और वहीं पे रोशनी जो है वो फिर भी हंस रही थी अभी भी। तो वो क्यूट बंदा जो है वो कहता है कि यार रीज़न तो बता, विदाउट रीज़न तूने ऐसे धोएगी, बता तो सही, मुझे किस लिए मारा, क्यों मारा, मैंने क्या ही किया, बता। मैंने तो बस जस्ट कॉल ही किया था तुझे यार कल,
और तू ऐसे धोएगी। तो रोशनी कहती है कि एग्जैक्टली तूने कॉल किया, वो भी मुझे इतनी रात को, और मेरे पास यही रीज़न है कि तू रात में कॉल करेगा, तेरी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, रात को आखिरकार कौन करता है कॉल? तो वो क्यूट बंदा जो है वो कहता है कि पागल कहीं की, एक नंबर की उल्लू गद्दी सब कुछ है तू, तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ बे पागल, तुझे कॉल ना करूँ तो क्या करूँ? ना तू घर में थी, ना यहाँ क्लब हाउस में थी, ना मेरे साथ थी, तो कॉल ना करूँ तो तेरी क्या आरती उतारूँ मैं? पागल कहीं की। और एक कॉल के लिए तू इतना धोएगी? ये तो नहीं हो सकता। मैंने 10,000 बार तुझे कॉल किया है, तूने कभी ऐसे धोया नहीं है, पता है। लेकिन इस बार क्या हुआ ये ज़रा बता, मुझे हजम नहीं हो रहा ये चीज़। रात को सोया भी नहीं हूँ और तू ऐसे, अभी हालत देख के तू हंस रही है। अच्छा खासा दोस्ती निभा रही है यार तू। तो रोशनी जो है वो कहती है कि यार तू रो मत, मेरा सा क्यूट सा बंडा। हाँ बेबी जी, सब मत रोया कर, तेरे में सूट नहीं करता एक्चुअली। तो वो क्यूट बंदा जो है वो कहता है कि तो फिर मारा ही क्यों, बताएगी अब? तो रोशनी जो है वो कहती है कि देख सुन, जब तू कॉल कर रहा था ना, मैं एक ऐसा काम कर रही थी ना, उस वक्त ना तेरा कॉल आना था ना तू, लेकिन तेरा कॉल आया और मेरा दिमाग जो है ना पहले से ही सनका हुआ था, तो और सनक गया। और उसको निकालने के लिए, उसको भूलने के लिए मैं यही चीज़ करती हूँ, तुझे पता है। तो हो गया भाई। अच्छा, मैं सॉरी नहीं बोलने वाला क्योंकि ये मेरा हक है, रोशनी कहती है। तो वो क्यूट जो बंदा है वो रोता है थोड़ा सा, और रोते रोते ही कहता है कि नहीं, तेरा हक नहीं है, इतना भी मारने का हक नहीं है यार, मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं मारती है और तू ऐसे मारेगी? नहीं, ऐसे करके जाने लगता है। तो रोशनी जो है वो, यार सॉरी सॉरी सॉरी, मजाक था। तो वो क्यूट बंदा कहता है कि मजाक था, ऐसी हालत मजाक था, जा तुझे बाद में मिलूंगा मैं, अभी मेरे में दम नहीं है। ऐसे करके वो निकल जाता है। तो रोशनी जो है वो फिर से उसे मनाने लगती है और उसके पीछे जा ही रही थी। लेकिन जब जा रही थी तो उधर से रोहन और रश्मि जो है वो निकलते हैं। तो रोशनी जो है वो देख लेती है, जब देखती है तो थोड़ा सा स्टॉप हो जाती है, और वहीं पे हम लोगों का क्यूट बंदा जाते ही रहता है। तो पीछे पलट के देखता है कि वो आ रही है, मुझे मनाने के लिए आ रही है या नहीं। तो जब वो देखती है, मतलब देखता है, तो वो रोशनी जो है वो वहीं पे खड़ी है और उसकी गर्लफ्रेंड की ओर देख रही है। तो ये थोड़ा सा ऐसा करके मुंह फुलाता है और उसे ही देखता रहता है। तो जब देखता है कि ये रोहन और रश्मि जो है वो आ रहे हैं, तो वो भी चुपचाप रोशनी के पास आके खड़ा हो जाता है और दोनों जो है वो रोहन और रश्मि को देखने लगते हैं। जब ये दोनों जो है, मतलब रश्मि और रोहन जो है वो आते हैं रोशनी के पास, और रश्मि जो है वो कहती है कि रोशनी से अच्छा हुआ आप यहाँ पर मिल गए। एक्चुअली रोहन को ना आपसे कुछ बात करनी है। तो वो क्यूट बंदा जो है वो कहता है कि क्या बात करना है, कल तो इतना सारा डिटेल वगैरह पूछ रहा था तो मैंने बता दिया है। तो वो रोहन जो है वो कहता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा प्राइवेटली रोशनी से बात करनी है, मतलब करना है। तो रश्मि जो है वो रोशनी से कहती है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा बात कर लो। तो रोशनी जो है वो कहती है कि हाँ ओके, चलो, ऐसा करके रोहन को कहता है। और रश्मि जो है वो क्यूट बंदे के साथ वो वहीं पे ही रहता है, मतलब रहती है। और ये दोनों रोशनी और रोहन जो है वो थोड़ा सा उन लोगों से दूर, 10 कदम या 20 कदम बोल लो, उतना सा दूर खड़े होके एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर करना, और थैंक यू यार जो लोग अनसब्सक्राइब करके चले गए हो, क्योंकि यार आप लोग ही आए थे, आप लोग ही जा रहे हो, तो बस। और हाँ प्लीज़ यार, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना।
तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।